हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट का फॉर्मेट किस तरह एक ड्राफ्ट होता है वो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लीव और लाइसेंस होता है कि यानी कि जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई चीज रेंट पर देता है तो वहां पे लीव एंड लाइसेंस बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं और आप अभी मैंने आपको एक रूम दिया रहने के लिए, हर महीने 5,000 का रेंट ले रहा हूं, तो ये एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया। ये भी दो तरीके होते हैं, एक नोटरी और एक लीगल। नोटरी यानी कि उसमें रजिस्ट्री नहीं कराना पड़ता है, लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में रजिस्ट्री कराना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, थंब लगता है इसमें। तो चलो देखते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। पहला है लीव एंड लाइसेंस, टाइटल आता है, उसके बाद उसके नीचे लिखा जाता है प्लेस और डेट। जिस दिन भी लीव और लाइसेंस बन रहा होगा उस दिन का जहां बन रहा वहां का प्लेस, और जिस दिन बन रहा होगा उस दिन का डेट यहाँ लिखना पड़ता है। पार्टीज की डिटेल्स, यानी कि जो भी पार्टीज होगी, जैसे कि दो पार्टीज के बिना लीव और लाइसेंस कभी बनेगा नहीं। एक जो रेंटर होता है और एक जो रेंटी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, लाइसेंसर और लाइसेंसी। लाइसेंसी वो होता है जो रेंट पर वो कोई चीज ले रहा है रहने के लिए। लाइसेंसर जो रेंट पर किसी पर्सन अनदर पर्सन को अपना सामान देता है। ठीक है, उसके ये दोनों में देखो, यहाँ पार्टीज डिटेल्स में दोनों में सेम है। नेम, एज, सन ऑफ किसका लड़का है या उसके फादर, ये सब। ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, पैन कार्ड नंबर, ये कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं। एड्रेस, और लास्ट में यहाँ पे लिखा रहता है वेयर हैज दिस इज कॉल्ड हैज दी लाइसेंसर और लाइसेंसी, ये कंपलसरी लिखा रहता है, तो ये आप देख लेना। थर्ड है हमारा रेसिटल। रेसिटल को एक दूसरे भाषा में वेयर हैज भी बोलते हैं, यानी कि इसमें टोटल इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं और हर तीनों पॉइंट्स के आगे वेयर हैज करके स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें पहला एब्सोल्यूट ओनर। अब जो यहाँ पे हमारा लाइसेंसर है, इसमें पहला पॉइंट उसके बारे में लिखा जाता है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या ये इसका एक लौता मालिक है, एब्सोल्यूट ओनर है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, पूरा प्रॉपर लिखा जाता है। अब ये जो रेंट पर ये जो प्रॉपर्टी देने वाला वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। रीजन, अब जो लाइसेंसर है ये प्रॉपर्टी रेंट पे क्यों दे रहा है वो रीजन बताना पड़ता है। एग्री और नॉट, थर्ड रीजन हमारा इसमें यह आता है कि ये जो दोनों है, लाइसेंसर और लाइसेंसी, ये दोनों एग्री हैं कि नहीं इस प्रॉपर्टी को, ये इस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के लिए एग्री है कि नहीं। लाइसेंसी इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने के लिए एग्री है नहीं, ये यहाँ पे लिखा जाता है। चौथा हमारा है नाउ इट्स एग्री बाय एंड द पार्टीज हैज फॉलो। इसको हम कहते हैं टर्म एंड कंडीशन। आप पेपर में अगर आता है 6 या 12 मार्क्स के लिए, तो आप इसकी जगह अगर आपको ये लंबा चौड़ा नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे टर्म और कंडीशन भी लिख सकते हो, उसमें ये सब पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है पीरियड। अब ये वो वाला नहीं है, यहाँ डेट टू डेट, यानी कि आपका जो एग्रीमेंट है लीव और लाइसेंस का कब से और कब तक बना है वो। जैसे कि आज है कुछ 3 तारीख, तो आने वाले 3 तारीख को फिर ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। ज्यादा करके लीव एंड लाइसेंस 11 महीने के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ 11 महीने के हिसाब से आज का जो तारीख है वो, और 11 महीने के हिसाब से कब ये 11 महीना पूरा होगा उस तारीख का एंड लिखा जाता है, यानी कि पीरियड आज से कब ये खत्म होगा वो डिटेल यहाँ पे लिखा जाता है। लाइसेंस फीस, रेंट, यानी कि कितना रेंट तय हुआ है हर महीने, रेंटर जो रेंटी को कितना, जो ये लाइसेंसी हर महीने कितना रेंट पे करेगा लाइसेंसर को, वो यहाँ पे लिखा जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसने कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, आमतौर पे 15,000 होता है, 20,000, जैसा भी होगा उतना इसको यहाँ पे लिखना होगा। यूटिलिटी बिल्स, अब यूटिलिटी बिल्स देखिए, अब यहाँ पे जो लाइसेंसर है जिसका ये घर है वो यहाँ खुद तो रहता नहीं है, ना तो कोई चीज यूज कर रहा है घर में, जैसे कि पानी का बिल हो गया, लाइट बिल हो गया, ये सब वो खुद तो यूज नहीं कर रहा है, जिसको उसने रेंट पे दिया, जैसे कि लाइसेंसी। अब ये रेंट पे रह रहा है, तो जो भी लाइट बिल पानी बिल आएगा वो कौन भरेगा, लाइसेंसी। नो टेंसेंसी राइट्स, अब इसका मतलब होता है कि जैसे ये लाइसेंसी, अब ये किसी थर्ड पर्सन को रेंट पे नहीं लगा सकता। जैसे कि लाइसेंसर है, इसको किसने, लाइसेंसर ने ये प्रॉपर्टी किसको रेंट पे दी है, लाइसेंसी को। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है एग्रीमेंट में कि जो लाइसेंसी जो रेंट पे रहने वाला है रेंटर, वो किसी थर्ड पर्सन को रेंट पे रूम नहीं दे सकता है विदाउट मेरे परमिशन के। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये एग्रीमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखो छठवां पॉइंट हमारा मेंटेनेंस और अल्टरेशन। ये क्या होता है, मेंटेनेंस, तो देखो घर का मेंटेनेंस होता है, जैसे कि सोसाइटी में अगर आप एक फ्लैट है तो वहां पे मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस
ये लिखा रहेगा कि हाँ वो लाइसेंसर देने के लिए तैयार है तो ठीक है वो दे देगा। अगर नहीं लिखा है तो ये लाइसेंसी की ड्यूटी है कि उसको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। दूसरा है अल्टरेशन। ये क्या होता है? अल्टरेशन क्या होता है? जैसे कि हम समझते हैं, ये जो पर्सन है, देखो एक ये पर्सन है, इस पर्सन ने इसको अपना रूम दिया रेंट पे। तो यहाँ क्या है, अगर ये पर्सन जो रेंट पे रह रहा है तो इस घर में अगर इसको कोई भी चेंजेस करना है, जैसे मेजर चेंजेस, जैसे कोई दीवार लेना है, बालकनी बड़ा करना है, पतरा लगाना है, तो वो इसका परमिशन लेगा। ठीक है, लाइसेंसर का परमिशन लेके ही वो चेंजेस कर सकता है। विदाउट चेंजेस वो नहीं कर सकता है, उसका परमिशन लेना जरूरी है। वैसे तो एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि ये सब करना मैं कंपलसरी नहीं है, मतलब ये सब मना रहता है। सातवां पॉइंट है हमारा टर्मिनेशन। अगर इन दोनों में से किसी को भी ये एग्रीमेंट खत्म करना है तो वो 1 महीने का पहले ही नोटिस देना पड़ता है एक दूसरे को कि मैं अब ये एग्रीमेंट खत्म करना चाहता हूँ, तो 1 महीने पहले बताना होता है। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन। अगर जैसे कि जो लाइसेंसी होता है इसको रूम मिल रहा है रेंट पे, तो ये एग्रीमेंट बनाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई बार कोई डिफरेंट सिटी के एक सिटी में आते हैं, जैसे कि राजस्थान का कोई पर्सन महाराष्ट्र में आया, यहाँ पे रूम ले लिया, अब उसने एग्रीमेंट बनाया तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है। ये हो गया शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी। 5वां पॉइंट है हमारा, ये अलग है, ये इसमें मत जोड़ना। देखो यहाँ 7वां 8वां ये दूसरा है। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी की पूरे डिटेल, चारों बाजू किसका घर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब डिटेल लिखा जाता है। एग्जीक्यूशन, दोनों का साइन लिया जाता है, लाइसेंसर का लाइसेंसी का। उसके बाद विटनेस, 2 विटनेस लगते हैं कंपलसरी। ठीक है, तो ये था ड्राफ्ट लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का। तो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।